हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और आज हम देखने वाले भैया अपना एनडी याग लेजर। भैया इसका नाम थोड़ा सा ज्यादा अटपटा है लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है भैया? नियोडायमियम यट्रियम, ऐसा लग रहा है कोई मंत्र फूक रहा हूं। नियोडायमियम यट्रियम एल्यूमिनियम, आगे क्या है? गार्नेट, ठीक है। तो ये उसका फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है जो कि क्या है? नियोडायमियम यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि ये जो हमारा यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट है इसके अंदर हम नियोडायमियम की डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं भैया? डोपिंग करते हैं, तब जाके हमें ये चीज मिलती है। अब चलो इसका सबसे पहले थोड़ा कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। ये हमारा फिगर है एनडी याग लेजर का, जिसमें सबसे पहली चीज देखो, किसी भी लेजर में अगर एग्जाम में नहीं याद आ रहा है कि भाई साहब उसका डायग्राम क्या होगा, दो तीन चीजें तो कॉमन ही होती है। एक तो उसका कुछ ना कुछ पंपिंग सोर्स होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पंपिंग सोर्स होगा। अगर गैसियस लेजर हो तो गैसियस लेजर के टाइम पे हमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग सोर्स लगा देना है, और अगर हमारा कौन सा सॉलिड स्टेट लेजर हो तो उसमें कौन से जो हमारे ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स, मतलब कि जेनॉन रॉड्स या फिर क्रिप्टन रॉड्स लगाने। अब इसमें देखो पिछले वाले में क्या होता था, जब हम रूबी लेजर की बात करें तो उसमें हम जेनॉन का फ्लैश लैंप यूज करते थे। इसमें हम क्रिप्टॉन का फ्लैश ट्यूब यूज करते हैं, फ्लैश लैंप इसका क्रिप्टॉन का यूज करते हैं। लेकिन उसमें क्या करते थे कि हम आसपास थोड़ा बेंड कर देते थे, इसमें हमको सीधे सीधे लगाना है। अब देखो ये एक इलिप्टिकल कैविटी है, इसको समझ सकते हो कि एक कोई सिलेंडर का एक सिलेंडर है, ठीक है, जो कि ग्लास का या फिर किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, जो कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, ठीक है, जो कि अपने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, है ना। ये जो फ्लैश लैंप से लाइट निकलेगी उसमें रिफ्लेक्ट कर दे। अब सपोज इसके एक एंड से अपन देखते हैं, ये उसका एक एंड हो गया, ये किसी सिलेंडर का एक तरफ का एंड है। अब इसमें हमारी एक डली हुई है क्रिप्टन रॉड, ठीक है, ये एक डली हुई है क्रिप्टन रॉड और दूसरी डली हुई है हमारी एनडी याग रॉड, ठीक है। ये हो गई हमारी क्रिप्टन रॉड, ये हो गई हमारी एनडी याग रॉड, है ना। अब जब क्रिप्टन रॉड से बहुत सारे फ्लैशेस निकलेंगे, क्रिप्टन रॉड से बहुत सारे फ्लैशेस निकलेंगे, बहुत सारे लाइट्स निकलेंगी, तो ये क्या करेंगी? जो ये इलेप्टिकल कैविटी है सिलेंडर, ये इलेप्टिकल कैविटी है ना, इलेप्टिकल कैविटी से रिफ्लेक्ट करके और जो हमारा एनडी याग लेजर है उस पर जाके पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो हमारा क्रिप्टन आर्क लैंप है, क्रिप्टन आर्क लैंप है, इससे लाइट्स निकल रही है, और जाके कहां पड़ रही है भैया? एनडी याग रॉड पे पड़ रही है। कहां पड़ रही है भैया? एनडी याग रॉड पे पड़ रही है। एनडी याग बोलना सही नहीं है, शायद NDYAG बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। ये हो गया हिसाब किताब। अब हमें कुछ कंपोनेंट्स देखने हैं इसके। एक तरफ तो हमारा ये रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे हुए हैं, इतना तो हमें पता ही है कि ये क्या होता है। रिफ्लेक्टिव मिरर्स हमें पता है कि भैया क्या होता है। रिफ्लेक्टिव मिरर्स क्या होता है? ये 100% रिफ्लेक्टर होता है, फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर्स होता है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, ताकि हमारी कुछ लेजर रेडिएशन यहां से निकल पाए। अब ये जो फ्लैश ट्यूब है, जो फ्लैश लाइट डली हुई है, फ्लैश ट्यूब एक डली हुई है, जो कि किसकी बनी हुई है भैया? ये बनी है क्रिप्टन की। किसकी बनी हुई है? क्रिप्टन जो पदार्थ होता है, क्रिप्टन आर्क लैंप इसको कहते हैं, क्रिप्टन मटेरियल की ये बनी हुई है। ये रॉड हो गई हमारी एनडी याग, कौन सी भैया? NDYAG रॉड हो गई। अब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल कैविटी होती है, जिसके अंदर ये जो सिलेंडर है ना, जिसके अंदर हमने ये दोनों रॉड्स को रखा है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल कैविटी है, जिसमें फंक्शनिंग कुछ इस तरीके से हो रही है। तो हमें कुल मिला के ये चीज समझ में आ गई कि ये डायग्राम, या मैं कहूं ये एनडी याग लेजर किस तरीके से काम करता है ना। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स? सबसे पहली पावर सप्लाई, दो मिरर्स, दो, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कैविटी 3, उसके बाद चौथा एनडी याग रॉड, और पांचवा हो गया हमारा फ्लैश लैंप। 5 चीजें हैं इसमें टोटल। अब उसके बाद देखते हैं भैया इसमें क्या, इसमें थोड़े जो भी इस डेफिनेशन लिखे वो एनडी याग क्रिस्टल डला होता है। YAG लेजर इज एक सेकेंड, ये एनडी याग लेजर होगा। एनडी याग लेजर इज द नियोडायमियम डॉम यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट लेजर, जिसमें क्या होता है कि ये जो यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट है, इसके अंदर हम नियोडायमियम की डोपिंग कराते हैं। क्या कराते हैं भैया? यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट के अंदर नियोडायमियम की डोपिंग कराते हैं। ये नाम हमें जरूर याद रखना है, ठीक है। और इससे हमें क्रिस्टल मिलता है, कौन सा? एनडी याग क्रिस्टल मिल जाता है। दिस क्रिस्टल इज टिपिकली अ रॉड शेप्ड सॉलिड स्टेट मीडियम, रॉड शेप सॉलिड स्टेट मीडियम। ये जो लेजर होता है ये भी सॉलिड स्टेट लेजर होता है,
ठीक है, सॉलिड स्टेट लेजर होता है, ठीक है। अब उसके बाद यट्रियम, अब इसके अंदर क्या होता है, ये सॉलिड मेड अप ऑफ यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट डोप्ड विथ नियोडाइमियम आयंस, ठीक है। नियोडाइमियम आयंस को किस तरीके से हम डिपिक्ट करते हैं, Nd3+ के मोड से डिपिक्ट करते हैं। अब पंपिंग सोर्सेस में क्या रहता है भैया, क्रिप्टन फ्लैश लैंप रहता है इसमें। पंपिंग सोर्स कौन सा भैया, क्रिप्टन, अरे यार ये थोड़ा सा गंदा हो गया, अपन इसमें रखते हैं क्रिप्टन फ्लैश लैंप। क्या रखते हैं भैया, सॉरी एक सेकेंड, इसमें आर्क लैंप रहता है, क्रिप्टन आर्क लैंप। अपन इसको एज अ पंपिंग सोर्स यूज करते हैं। द Nd आर्क क्रिस्टल रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू एक्साइट द नियोडाइमियम आयंस। जो भी हमारा क्या बोलते हैं उसको, लेजर एक्शन जो होगा वो नियोडाइमियम आयन के अंदर ही हो रहा होगा, ठीक है। एंड अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो क्या होता है अल्टीमेटली, जो क्रिप्टन आर्क लैंप से जो भी फोटॉन्स निकल रहे हैं, जो भी एनर्जी निकल रही है, वो क्या करती है, नियोडाइमियम आयन से जाके टकराती है और इनके जो भी एटम्स रहते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब उसके बाद क्रिप्टन आर्क लैंप, जो भी क्रिप्टन आर्क लैंप रहता है, इज यूज्ड एज द पंपिंग सोर्स। ये मैंने पहले ही बताया, ठीक है। पंपिंग सोर्स में हम क्रिप्टन आर्क लैंप को यूज करते हैं। दिस पंपिंग सोर्सेज सप्लाई एनर्जी टू द Nd आर्क क्रिस्टल रेजिंग द नियोडाइमियम आयंस। यहाँ पे नियोडाइमियम आयंस ही रेज होते हैं, मेन लेजर एक्शन वही प्रोवाइड करते हैं टू हायर एनर्जी लेवल्स। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब इस चीज को नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला क्या है भैया, अगले दो और कंपोनेंट्स होंगे। अगला कौन सा कंपोनेंट है भैया, एक तो ऑप्टिकल कैविटी है। ऑप्टिकल कैविटी कौन सी भैया, जिसमें दो मिरर्स लगे हुए हैं, और उसके अंदर हमारी दोनों रॉड्स रखी हुई हैं, ऑप्टिकल कैविटी मेनली हम वही मिरर के बीच के मामले को बोलते हैं। अब ये कंसिस्ट ऑफ टू मिरर्स, वन हाईली रिफ्लेक्टिव, ठीक है, एंड द अदर पार्शियली ट्रांसमिसिव। पार्शियली ट्रांसमिसिव का मतलब होता है कि पार्शियली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी को निकलने देता है। क्या करता है, पार्शियली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी को निकलने देता है। दीज मिरर्स form an optical resonator that traps the light within the cavity, allowing it to bounce back and forth between the mirrors and amplifying the laser emission। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब दोनों लेजर के बीच में बार बार जो हमारी लाइट है, जो कि हमारे लेजर सिस्टम से निकलेगी, जो भी हमारा नियोडाइमियम आयन है, जब वो स्टिमुलेटेड एमिशन करेगा, उससे लेजर निकलेगी, वही लेजर क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी दोनों रिफ्लेक्टिव सर्विसेज के बीच में, और क्या करेगी, अपने आप को एम्पलीफाई करेगी। ठीक है, यही एम्पलीफाइंग प्रोसेस रहती है। और लास्ट में इलेप्टिकल रिफ्लेक्टर का तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो सिलेंडर जो होता है ना, उसी को कहते हैं इलेप्टिकल रिफ्लेक्टर। एंड ऑल द लाइट एमिटेड बाय द क्रिप्टॉन आर्क लैंप, क्रिप्टॉन आर्क लैंप एमिट करता है लाइट को, वो क्या करता है, इलेप्टिकल रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होता है और जाके क्या करता है, एनडी आर्क रॉड को टच करता है, और उसमें क्या होता है, एनडी जो है वो एक्साइट हो जाता है। इतनी चीजें हमें समझ में आई। हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। इसको नोट करो, उसके बाद डायग्राम भी नोट कर लो यार। ये वाला जो डायग्राम है इसको भी नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद अब देखते हैं भैया एनर्जी लेवल डायग्राम पे। एनर्जी लेवल डायग्राम को देखते हैं। ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अगर मैं बात करूं अपने एनडी आर्क लेजर की, तो ये 4 लेवल लेजर सिस्टम होता है। कैसा होता है भैया, सॉरी एक सेकेंड, ये होता है हमारा 4 लेवल लेजर सिस्टम। कैसा होता है भैया, 4 लेवल लेजर सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें हमारे 4 लेवल्स हैं। कौन कौन से भैया, E0, E1, E2, एक सेकेंड, मेनली अपन 4 ही गिनते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंटरमीडिएट एक और लेवल होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है मेन 1, 2, 3 और 4। ये मेन हमारे लेजर्स होते हैं, जहां से इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मेन अपन के 1, 2, 3 और 4, ये 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिप्टॉन आर्क लैंप से हमें कुछ hν अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, जो कि हमने क्या किया, यहां पे रखे हुए नियोडाइमियम एटम से जाके टकराया। और ये जो नियोडाइमियम एटम है, ये क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जो कि एक एक्साइटेड स्टेट है, जहां पे ये 10⁻⁸ सेकेंड्स तक रुकेगा। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में गया, ये कुछ ऐसा हो चुका है, एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। जो नियोडाइमियम आयन है हमारा, वो एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। अब जैसे ही वो एक एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट की तरफ ट्रांजिशन करेगा, तो उसमें कोई भी रेडिएशन हमें नहीं मिलने वाला है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन ये होगा। अब जैसे ही ये E2 पे, जो कि एक मेटास्टेबल स्टेट है, आया, यहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव होगी, क्योंकि यहां से यहां पे टाइम स्पैन कम है।
तो क्या करेगा, यहाँ से जल्दी जल्दी जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आना शुरू कर देंगे। यहाँ पे टाइम स्पैन ज्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। जब इस मेटास्टेबल स्टेट से इवन स्टेट में ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे मिलेगी हमारी ओरिजिनल लेजर। क्या मिलेगी भैया, हमें अपनी लेजर मिल जाएगी। किस फॉर्म से भैया? स्टिमुलेटेड एमिशन से ये चीज मिलेगी। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन से ये चीज मिलेगी, उस चीज को नोट कर लेना। और ये कितने वेवलेंथ की होगी भैया? 1.064 माइक्रोमीटर। 1.064 माइक्रोमीटर वेवलेंथ होगी इस लेजर की। अब उसके बाद जब इवन से वापस ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो दोबारा कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। हमें इसकी वर्किंग समझ में आ चुकी है, क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्रिप्टॉन आर्क लैंप से क्या हुआ, फोटोन को एमिट किया गया जो कि एनर्जी है। एनर्जी जाके क्या करती है, नियोडाइमियम आयन को जाके टकराती है, जो कि हमारे एनडी आर्क जो रॉड है उसके अंदर नियोडाइमियम आयन डोप्ड है, उससे जाके टकराएगी। नियोडाइमियम जाएगा हाईयर स्टेट में। पहली बार जब हाईयर से मेटास्टेबल पे ट्रांजिशन करेगा तो रेडिएशन नहीं निकलेगा। जब मेटास्टेबल से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन करेगा तो हमें मिलेगी 1.064 माइक्रोमीटर की एक लेजर, जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। और फिर जब इस लेवल से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो दोबारा कोई भी रेडिएशन हमें नहीं मिल रही होगी। इस तरीके से हमें ये लेजर मिल जाएगी। अब उसके बाद चलो आगे देखते हैं। इतना हमें समझ में आ गया, इसको नोट कर लो करना हो तो। चलो इस चीज को नोट करो। इतना करने के बाद ये वही सारी चीजें लिखी हुई है, पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन और सिमुलेटेड एमिशन होता है। पंपिंग किस तरीके से होगी, क्रिप्टन आर्क लैंप से हमें सोर्स ऑफ लाइट मिलेगा, जाके वो नियोडाइमियम आयन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और एक्साइट हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन वाली प्रोसेस होगी। जैसा कि मैंने बताया, मेटास्टेबल स्टेट से एक लोअर स्टेट में जाता है और एनर्जी हमें कौन सी मिलती है भैया, 1.064 शायद इतनी ही थी माइक्रोमीटर की एक वेवलेंथ मिलती है। इस चीज को नोट कर लो। इतना होने के बाद क्या है भैया, ऑप्टिकल रेजोनेंस। ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियोस में बहुत बार बताया है, इसको दोबारा से नोट कर लेना कि क्या हमें ऑप्टिकल रेजोनेंस होता है। मतलब कि क्या होता है कि जो दोनों रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स के बीच में अब जो भी प्रोसेस होगी, एनर्जी लेवल डायग्राम में मैंने जो भी प्रोसेस बताई, वहां से जो भी लेजर स्टिमुलेटेड एमिशन से एमिट होगी वो क्या करेगी, दोनों रिफ्लेक्टर्स के बीच में बाउंस बैक करेगी। उससे क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, लाइट ज्यादा एम्पलीफाई होगी और सेम इंटेंसिटी में क्या बोल रहा हूँ कि कम एरिया में और ज्यादा स्क्वीज होती जाएगी, तो ज्यादा हमें उसकी स्ट्रेंथ मिलती जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी तरफ हमें लेजर आउटपुट, क्योंकि जो एक तरफ वाला लेजर है वो 90% लाइट को ही, या मैं कहूँ एक तरफ वाला जो रिफ्लेक्टर है, जो ग्लास सरफेस लगा हुआ है, वो 90% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी के 10% को निकलने देगा। वही 10% होगी हमारी लेजर। क्या होगी भैया, हमारी लेजर होगी। ठीक है, और इसी से हमें हाई इंटेंसिटी की और नैरो लाइन विड्थ की एक लाइट मिल जाएगी। इस चीज को नोट करो। चलो इतना नोट करने के बाद आगे देखते हैं। अब इसके यूजेस थोड़ा देख लेते हैं। एनडी आर्क लेजर कहाँ यूज होता है भैया, वेल्डिंग वगैरह में पहले तो यूज होता है। दूसरी तरफ हमारी लेजर होल ड्रिलिंग टेक्निक में भी यूज होता है, होल्स को ड्रिल करते हैं इसमें लेजर का यूज करके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंटरनेट पे इतना मतलब सिंपल सा डायग्राम मिल नहीं रहा था उतना ज़्यादा। तो कुल मिला के इतना समझ लो कि ये एक सरफेस है कोई सा, और इसमें हम लेजर की मदद से ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो ये दो एग्जांपल्स देख लेना और इसका डायग्राम हो सके तो बना देना एग्जाम में। अब उसके बाद लास्ट में आ गया भैया, थैंक यू। देखो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज हिसाब किताब था, क्योंकि इससे पहले अपन टफर साइज देख चुके हैं, टफर साइड को देख चुके हैं, तो ये अपन को ईजी पड़ रहा है ना। जितनी चीजें मैंने नोट करवाई है उतना जरूर पढ़ लेना यार, वो समझ लो कि पूरा तुम्हारा सफिशिएंट कंटेंट है। एग्जाम के टाइम पे उसको बस पढ़ लोगे, डायग्राम्स को सारे देख लोगे, पूरी चीज अच्छे से रिकॉल हो जाएगी। कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, सारे लेजर्स का मैकेनिज्म सेम है, बस किसी में यार ऑप्टिकल जो क्या पंपिंग स्कीम रहती है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है, ट्रांजिशन है वो डिफरेंट हो गए, अपन को डिफरेंट लेजर आउटपुट्स मिल रहे हैं, बस यही सारी कहानी है। बाकी सारे के सारे लेजर सेम ही है ना। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज कर, जो पिछले वीडियो से उसको रिवाइज करना। अगली वीडियो से हम चालू करेंगे क्या, अपना फाइबर ऑप्टिक्स केबल। उसके लिए एक्साइटेड हो जाओ थोड़ी सी, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि भैया फाइबर ऑप्टिक्स चालू करने से पहले आप ये जितनी भी चीजें हुई लेजर की, उसको बड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो, कंठस्थ कर दो, एक दिमाग के कोने में बिठा लो। ठीक है, अपना ध्यान रखो। तब तक के लिए धन्यवाद।